जब उस बच्चे को एक ही टीचर ने सब चीज़ें पढ़ा दी। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना होगा, कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न्स में चेंज करने होंगे। ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर का बच्चा खड़ा होके अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो एमएससी कर चुके हो वो देखो कि जब फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, 4 टीचर साइंस वाले एक स्कूल के अंदर साइंस खोलने पर ही 4 जाते हैं वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर खोलने पर एक एग्रीकल्चर ही थोड़ी है एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर वाला सोइल केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएगा? कि सर पढ़ा देंगे, मिलते जुलते ही है। तो फिर तो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री कौन सी फिजिक्स से टफ है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या जिनकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है, उन बच्चों को अभी इस टाइम क्या करना चाहिए इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी 11th-12th फाउंडेशन, इसके अलावा लॉन्ग ईयर, जेड सीयूटी, साइंस के बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के बच्चों के लिए बैच चालू कर दिए गए हैं। तो आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको इन बैच में अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। अब हम बात करेंगे ऐसे बच्चे जिनकी अभी यूजी 8% चल रही है। पहली बात तो चल रही है, जो 3rd ईयर या अभी हाल फिलहाल फाइनल ईयर में है, 4th ईयर में है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे, समझ में ही नहीं आ रहा, और ऐसे बच्चे जिनकी एमएससी कंप्लीट हो गई, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजी जो बच्चा कर रहा है 3rd ईयर या फाइनल ईयर में, उसको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने पिछले 13 सालों से देखा है कि वही बच्चा यहाँ आके सेट होता है, वही एग्रीकल्चर में जॉब प्राप्त कर पाता है अच्छे से, बिना टेंशन के, जो अपनी पढ़ाई को कहीं पर भी ब्रेक कर नहीं करता है, वो रोकता नहीं है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, आपकी बीएससी होगी, आपको एमएससी करनी चाहिए, एमएससी के बाद में आपको आगे कुछ ना कुछ और करते रहना चाहिए। क्या क्या हमारे पास संभावनाएं, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 3rd ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे बच्चे को पीजी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बच्चे को पीजी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब पीजी की तैयारी करेगा तो एक तो जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश की बुक पढ़ेगा। इंग्लिश में जब वो पढ़ेगा तो उसका नॉलेज बढ़ेगा और ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। अरे सर, क्या एग्ज़ाम के अंदर हिंदी इंग्लिश का भी पूछते हैं क्या? पूछते नहीं है बेटा। हिंदी मीडियम का बच्चा बीएससी हिंदी में कर लेता है तो इंग्लिश मीडियम में जो भी पेपर आता है उसका फॉर्म भी नहीं भरता, उसको पता है अंग्रेजी में पेपर आता है। इसका मतलब एक तरीके से उसको कॉन्फिडेंस आएगा। पीजी की जब तैयारी करेगा तो उसकी पूरी यूजी का जो कोर्स है उसके ऊपर उसकी कमांड होगी और कहीं ना कहीं वो बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसके बाद में, यूजी के बाद में, अब है उसका जब पीजी तक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मान लो बच्चा फाइनल ईयर में है, तो उसके पास में ऑप्शन रहेगा कि वो आपका बच्चा क्या कर ले, एमएससी कर ले। आगे बात समझ में। इस दरमियान बीएससी बेस्ड जो भी कोई जॉब है, जो आपके पास अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पर भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो ये बच्चा फॉर्म भी भरता रहेगा, साथ के साथ पैरेलल अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेगा। पहला काम तो हुआ यूजी वाले बच्चे के लिए, मैंने एक ही ऑप्शन बताया है कि वो पीजी की तैयारी करे। फाइनल ईयर का कोई बच्चा है तो वो कई बार बैंक के लिए तैयारी करना चाहता है, तो बैंकिंग की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पीजी तक का मैटर भी पढ़ोगे, साथ में बैंक का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी आप प्रिपरेशन करोगे। बैंक के फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है, इंग्लिश आ रही है, उसको आपको शुरू से ही पढ़ना है। ये बच्चा ये काम कर सकता है। अगर कोई बच्चा 2nd ईयर में है और वो 3rd ईयर में है, तो अगर किसी बच्चे को एमबीए करना है तो वो बच्चा केट की प्रिपरेशन चालू कर दे। आपका केट की अगर आप तैयारी करते हो
तो आपकी उसके अंदर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी स्ट्रोंग होगी। और वैसा जब आप करोगे, केट लेवल की तैयारी करोगे, तो आप चाहे आपको आईआईएम मिले कि नहीं मिले, केट में नंबर आए कि नहीं आए, आपकी पकड़ इतनी तगड़ी हो जाएगी सब्जेक्ट पे, किस पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, मैथ पे, कि आप एएफओ बनने के पूरे चांस रहेंगे। और इसके अलावा आप बैंक की जनरल कोई भी वैकेंसी आती है उसको क्रैक कर जाओगे। लेकिन इसकी तैयारी 3rd ईयर से या आपको 2nd ईयर से चालू कर देनी चाहिए। ये भी एक बच्चे के पास ऑप्शन रहता है। अब हम आगे चलते हैं। पीजी बच्चा कर रहा है, मान लो, मतलब पीजी के लिए तैयारी करेगा तो वो पीजी में एडमिशन हो जाएगा, और एमएससी चालू कर देगा तो ये एमएससी में इसका एडमिशन हो जाएगा 4th ईयर वाले बच्चे का। 3rd ईयर वाला अगर पढ़ना चालू कर देगा इसके हिसाब से, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, पीजी की प्रिपरेशन हो जाएगी, और पूरे सेमेस्टर का कोर्स उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ध्यान रखें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको कॉलेज का नहीं छोड़ना। मैं हर बार कहता हूँ बच्चों को कि रोज आपको कॉलेज जाना है 6 घंटे, रोज जाना है। क्लास नहीं लग रही सर क्या करें जाके, टीचर आते नहीं है, गुरुजी आते नहीं है। गुरुजी अगर नहीं भी आते हैं तो भी आपको कॉलेज में जाना, लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज का ही पढ़ना है। 6 घंटा तो आपको कॉलेज का पढ़ना है, और 6 घंटा आपको वो पढ़ना है जो इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं। इन फ्यूचर जो आप बनना चाहते हैं, कॉलेज में आपको 2nd ईयर से उसकी प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है बीएससी करते, उसके लिए आपको सर्च करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 घंटे देने हैं, ताकि आपका वो 6 घंटे देने हैं उसके लिए। और कॉलेज वाला भी साथ का पढ़ते रहोगे 6 घंटे, और 6 घंटे उस सब्जेक्ट को दे दिया जिसके लिए आपको बैंक का पेपर देना है। कैट की तैयारी करना चाहते हो, कैट की तैयारी करो, लेकिन कॉलेज वाला नहीं छोड़ना है। तो ये जब काम करोगे तो आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा, नॉलेज भी आपको होगा, और एक अच्छे बच्चे के लिए कैट एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए। इससे आप एमबीए कर लोगे तो आपके पास जॉब के ऑप्शन और भी बढ़ जाते हैं कुछ सेक्टर के अंदर। अब कि सर मैंने बीएससी कर ली, मैं चाह रहा हूं मैं सरकारी की तैयारी कर लूं, इस साल कुछ नहीं करूंगा, बैंक पीओ की तैयारी करूंगा, एएफओ की तैयारी करूंगा। नहीं करनी है एएफओ की तैयारी खाली, इसके साथ में कुछ ना कुछ दूसरी डिग्री जरूर करनी है, गांठ बांध लेना आप। तो बीएससी जिसकी कंप्लीट हो गई वो या तो पीजी करे, कहीं ना कहीं से पीजी जरूर करें। इस पीजी के साथ में बैंक की तैयारी करो, कोई तकलीफ नहीं है। पीजी का जब आप तैयारी करते हो तो उस केस में आपको डब्ल्यूओ की तैयारी में शामिल मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि इसके साथ में आपको केवल जीके पढ़ना है। जीके तो मनोरंजन के लिए रोजाना 2-3 घंटे पढ़ लो बेटा, 2-3 घंटे जीके पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा सर मेरी एमएससी हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको बीएड करना चाहिए, साथ का साथ आपको एओ की तैयारी करनी चाहिए। जब एओ की तैयारी करोगे तो डब्ल्यूओ की तैयारी अपने आप ही हो गई। एमएससी वाले की अगर बीएड हो रखी है, एओ की तैयारी करेगा तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी हो जाएगी साथ के साथ। जिसने बीएससी कर ली वो चाहे तो बीएड कर सकता है अभी, और साथ में डब्ल्यूओ की तैयारी भी कर सकता है, और बीएड भी एक साइड चालू रख सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएससी करने के बाद में जो मेरे समझ में आया अभी हाल फिलहाल 4 साल आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमएससी प्लस बीएड, ताकि आने वाले टाइम में जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। और एक स्कूल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर आपके जो सब्जेक्ट चलते हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं देखो, सोइल केमिस्ट्री, इसके अलावा क्या चलता है, एग्री बायोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ आने वाले समय में आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट थोड़ा और व्यवस्थित हो, स्कूल के अंदर इन सब्जेक्ट को और व्यवस्थित डिवाइड किया जाए। और एक स्कूल में एक एग्रीकल्चर का टीचर कैसे पढ़ाएगा भाई? जब बच्चा साइंस बायोलॉजी लेता है तब वो फिजिक्स तो नहीं पढ़ाते, तब वो
केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते, वहां 3 फैकल्टीज अलग अलग क्यों चाहिए? ऐसे ही। और वो एमएससी किए हुए हैं सर बायोलॉजी से, वो फिजिक्स से किए हुए हैं, एमएससी नेट है, चलो एमएससी बीएड है, चलो फर्स्ट ग्रेड का। क्यों भाई? हमारा एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाले क्यों नहीं जा सकते? एमएससी कर ली उन्होंने, तो एग्रोनॉमी की पोस्ट क्यों नहीं है वहाँ? हम 10-12 डिपार्टमेंट में डिग्री करते हैं, कहाँ गई हमारी पोस्ट? किस लिए करी अलग अलग डिपार्टमेंट में? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर के बच्चों को मिलजुल के बैठ के सबको और अपने सब्जेक्ट को एग्रीकल्चर एजुकेशन स्कूलिंग के अंदर व्यवस्थित डिवाइड करके और अपने पोस्ट की मांग करनी चाहिए। कम से कम एक स्कूल के अंदर आपका सिलेबस इस तरीके से डिवाइड हो कि 3 से 4 टीचर 12वीं की स्कूल के अंदर एग्रीकल्चर के हो। ऐसा होने पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट शुरू से स्ट्रॉन्ग होगा और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जॉब के और ऑप्शन बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। आज बच्चा सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा है। अब सीयूटी का बच्चा 12वीं यहां पढ़ा हुआ बच्चा सीयूटी का एग्जाम कैसे देगा? जेईटी का एग्जाम देने जा रहा हो वो कैसे देगा? जब उस बच्चे को एक ही टीचर ने सब चीजें पढ़ा दी। यहां डिफ्रेंशिएट करना होगा, कुछ एग्जाम के पैटर्न्स में चेंज करने होंगे। ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर का बच्चा खड़ा होके अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो एमएससी कर चुके हो वो देखो कि जब फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ 4 टीचर साइंस वाले एक स्कूल के अंदर साइंस खोलने पर ही 4 जाते हैं वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर खोलने पर एक एग्रीकल्चर ही थोड़ी है एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर वाला सोइल केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएगा? कि सर पढ़ा देंगे, मिलते जुलते ही है। तो फिर तो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। केमिस्ट्री कौन सी फिजिक्स से टफ है? इसलिए मुझे लगता है ये भी एक मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। हाल फिलहाल एमएससी के अंदर आपको एमएससी वाले बच्चे को बीएड कर लेना चाहिए और इधर केवल बीएससी करके बिल्कुल घर पे बैठे, इससे बढ़िया है जब आपने ठान लिया कि खाली मुझे तैयारी करनी है तो आपको ये कर लेना चाहिए, साथ के साथ बीएड कर लेनी चाहिए। बैठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई कितना ही गुरु ज्ञान दे, अगर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि आप सरवाइव नहीं कर पा रही हो, पैसों की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आपको 6-8 घंटे जॉब के लिए निकाल लेना चाहिए। 8 घंटे जॉब करें, 8 घंटे सेल्फ स्टडी करें, 8 घंटे अपना डेली रूटीन का काम, नहाना धोना सोना करें। बाकी समय का पता नहीं लगता है। जिस बच्चे ने बीएससी 2021 में की और अभी तक कुछ नहीं कर रहा, उसको पता है कि उसका साथ वाला पीएचडी में एडमिशन ले चुका। एग्रीकल्चर के अंदर बेरोजगारी तो नहीं है, ये तो बात तय है। अभी गुलाब जी का मेरे पास फोन आया, बेरोजगारी नहीं है। आज किसी बच्चे ने एमएससी पीएचडी कर ली एग्रीकल्चर से और सेम बच्चे ने एमएससी पीएचडी साइंस से कर ली, बायोमैथ से कर ली, तो उसको इतना पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट में। अगर आपने कॉमर्स से कर ली तो भी नहीं मिल रहा है जितना पैसा आपको इन फ्यूचर, या अभी वर्तमान में अगर आप कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करते हो या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ अपना आप व्यवस्थित तरीके से काम करते हो, जितना आप कर सकते हो। इसलिए अच्छा है, खराब सब्जेक्ट नहीं है, ना चिंता करनी है, लेकिन चिंतन करना है कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी बच्चे को ये काम नहीं दे रहा हूँ अभी कि आप कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन जाना है, उस टाइम इधर की साइड पूरे हाथ पांव मार के जाओ। तो सर हम समझे नहीं, 6 घंटे जॉब कहाँ करें? आप ऐसी जगह जॉब करो जहाँ से आप जब वहाँ जाके एंट्री करो उस ऑफिस में, तो एंट्री के वक्त आपका दिमाग उस काम में चले
और जैसे ही आप पेन छोड़ के आ जाओ, शीट छोड़ के आ जाओ, उसके बाद वो काम वहीं रह जाए। तो 6-8 घंटे गए, एक वो साथ में नहीं आने चाहिए। 6-8 घंटे वो काम इधर दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऐसा काम ढूंढो, वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो। रजिस्टर बनाने तो बना देंगे सर, एंट्री करनी है डेटा कर देंगे, डेटा एंट्री की ख़त्म हो गया काम, अब 16 घंटे दूसरे काम करेंगे। 16 में से 8 तो है हमारे पास कंपटीशन के लिए, ये काम कर सकते हो। लेकिन बेटा चाहे दुख पा जाए, लेकिन पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि ऑप्शन आएंगे आपके पास। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह आएंगे। किसी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो गुरुजी से बात करके। जितने भी स्कूल है वो बीएससी वाले बच्चे को रखते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं कर रखी, मतलब जो पीजी की तैयारी नहीं करता, मैं सब बच्चों को कहता हूँ पीजी की तैयारी करो। पीजी की तैयारी का मतलब मेरा ये कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जहाँ कहीं पर भी आपकी इन फ्यूचर जरूरत पड़ रही है वहाँ आप खड़े रहो, तब तो होगा काम, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। इसलिए आपको इस हिसाब से अभी डिसीजन लेना चाहिए कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम डब्ल्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो बताओ हमारी फीस क्या लगेगी, और हमारी कोर्स की जो है ऑनलाइन ऑफलाइन उसकी पूरी क्या गणित रहेगी, कब से बैच चालू होगा। तो जो बच्चे प्री पीजी की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, बहुत अच्छा पेपर इस बार बच्चों का गया है पीजी का। लास्ट ईयर पता होगा आपको, पीजी लेवल पे बहुत ज़बरदस्त स्टाफ, पूरी टीम अपने पास है। पीजी के अंदर लास्ट ईयर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक लगातार रोयल की रही, उससे पहले निकिता की फर्स्ट रैंक रही। इस बार भी बहुत अच्छी रैंक आएगी बच्चों की। प्री पीजी 2025 के अंदर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उस बच्चे की फ़ीस हाल फिलहाल 10,000 रुपये है। अगर कोई बच्चा, और ये 15 तारीख से बैच चालू होगा नया, इसी 15 जून से इंग्लिश मीडियम रहेगा। कोई बच्चा डब्ल्यू की तैयारी करना चाहता है, डब्ल्यू इंग्लिश मीडियम, तो उसकी भी कितनी फ़ीस रहेगी, 10,000 रुपये। अगर कोई बच्चा मान लो एओ की तैयारी करना चाहता है, तो उसका हमारा एओ का बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसकी फ़ीस भी कितनी रहेगी, 10,000 रुपये। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड की करना चाहता है, केवल पेपर एग्रीकल्चर का जो है उसकी, तो फर्स्ट ग्रेड की फ़ीस भी कितनी है, 10,000 रुपये। आगे बात समझ में। नया बैच कब से चालू होगा, नया बैच आपका चालू होगा 15 जून से। 15 जून से। सर हिंदी मीडियम का नया बैच नहीं चलेगा क्या? अभी नहीं चलेगा। यदि आपको लगता है हिंदी मीडियम नए बैच की ज़रूरत है, तो मैं 1-2 दिन में एक गूगल फॉर्म भर के डालूंगा, उसको आप भरना। कितने आप लोग इंटरेस्टेड हो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे है। यदि आप हमारा बैच अभी चल रहा है हिंदी मीडियम का, डब्ल्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों की फ़ीस यही है, सेम ही है। अगर हमारा पुराना वाला बैच जो चल रहा है उसको ले लेते हो, और बाद में अगर हम नया बैच चालू करते हैं, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, उस बैच में पढ़ा देंगे। समझ गए। ऑफलाइन बैच की हमारी फ़ीस है 20,000 रुपये। परीक्षा तक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब कई बच्चों का ये कहना है कि सर ये फ़ीस ज़्यादा है, तो ये बात तो सही है, फ़ीस तो ज़्यादा है, क्योंकि इन सभी कोर्स को पढ़ाने के लिए व्यवस्थित क्वालिटी और कंटेंट अगर देना है, तो वास्तव में इन बैच में बच्चों की संख्या इतनी कम रहती है तो कि सर्वाइव करना भारी पड़ जाता है। हर चीज़ का आपको पता है, अगर क्वालिटी कंटेंट दोगे और लगातार व्यवस्थित पढ़ाओगे तो चार्ज लगता है। एक एग्रीकल्चर के बच्चे के हिसाब से देखें तो ये फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएं तो ये फ़ीस कम है। फिर भी कई बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम 20 का ग्रुप है, सर 30 का ग्रुप है, हमारी कॉलेज एक साथ पूरी जुड़ेगी, आप सर कुछ ना कुछ करके हमारी मदद करो। तो आपके इसी विश्वास के साथ जब आप हमारी टीम से जब संपर्क करे हो, कंटिन्यू कुछ ना कुछ आप रोज़ बोलते ही रहते हो, तो हमने आपको पता है फीस कम भी कर रखी थी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही वास्तव में इस स्टेज पे जाके दिक्कत आ रही थी, तो फिर हमने व्यवस्थित तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन बच्चे कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि सर आप हमारी हेल्प करो कुछ ना कुछ करके।
तो आपके इसी विश्वास पे, जैसा कि आपने हमारी टीम को बताया, मेरे को मैसेज किया, इसीलिए 15 तारीख से हम बैच चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको फीस में जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। ये डिस्काउंट कल से लेके आपका 15 जून तक रहेगा। 15 जून तक आपको छूट रहेगी बेटा। कितनी रहेगा डिस्काउंट, कितना दें आपको? तो इन सभी बच्चों को जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो फीस के अंदर मैं आपको डिस्काउंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो हमने हमारी टीम ने तय किया है, वो तय किया है सभी बच्चों को 35%, मतलब 6,500 रुपये के अंदर ये पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कोर्स लाइव पढ़ाया जाएगा और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा। इसकी वैलिडिटी जो है आपकी रहेगी, वो रहेगी अप टू एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी आएगा उस एग्ज़ाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। समझ में आ गया? तो आपकी इच्छा थी कि सर हमारी फ़ीस कम की जाए, हमारी हेल्प की जाए, तो आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केवल 6,500 रुपये में 15 जून तक हमारी ये बैच लाइव और रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट होंगे, कंटिन्यू होंगे टेस्ट, तो अंत में टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो पूरा मिलेगा, पैनल PDF मिलेगी। इसके अंदर टीचर जो पढ़ाएंगे, लगभग 15 फैकल्टीज आपको टोटल ओवरऑल कोर्स को पढ़ाने वाली है। जो WO का बैच लेंगे उनको GK भी पढ़ाई जाएगी। जो इस कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं उनको सबको, जो आप कोर्स लोगे वो पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। WO जो बैच चालू होगा वो प्री PG का ही बैच रहेगा, केवल और केवल इंग्लिश मीडियम का ये रहेगा। अभी हमारा पुराना बैच अगर आप परचेज करते हो तो उसके अंदर ही हम आपको आगे इन फ्यूचर नए बैच में ऐड कर देंगे हिंदी मीडियम के बच्चे को। और गूगल फॉर्म भरने के बाद में अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग जो है हमारा बैच जो है हिंदी मीडियम का नया चालू कर देंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। सर अभी मैं फ्री बैठा और मैं ऑफलाइन WO का आके ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या मुझे अभी बाद में नया चालू होगा तो मेरे को ऑफलाइन में नए वाले में शिफ्ट कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे, ये काम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी को कि हिम्मत रखें, प्रयास करें, लगातार दौड़ते रहें और बिल्कुल अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं हो, समय का पूरा सही सदुपयोग करें। और जो आपकी पारिवारिक कंडीशन है उनको संघर्ष के साथ, प्रयास के साथ, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करके ओवरकम करने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूँ कि जब बच्चा जॉब नहीं लगता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका हल केवल संघर्ष है। हमारी पूरी टीम आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।